हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो आज मैंने भी अपने घर में कीर्तन रखवाया है। इसी वजह से ना आज सुबह से साफ़ सफाई में लगे हैं। तो कल रात मैंने सभी को मैसेज भेजा था कि 3 बजे से कीर्तन है, पर हमारे घर के जो पास में पंचमुखी हनुमान मंदिर है ना, वहाँ पे भी 3 बजे से सुंदरकांड है। तो सभी महिलाएं वहाँ पे भी जाने वाली हैं, तो सभी ने यही एडवाइस किया था मुझे कि थोड़ी देर पहले, मतलब पहले कर लो कीर्तन। तो इस वजह से मैंने 1 बजे से रखा है। तो सुबह से ही साफ़ सफाई में लग गए थे हम लोग। और अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल से आने के बाद जो है उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि फटाफट से हम तैयारी भी करें और उसके बाद मतलब कीर्तन भी जल्दी से स्टार्ट हो। तो इस वजह से ना थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा मुझे। तो अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर मैं आ गई थी, मतलब 12:30 बजे के आसपास मैं घर पहुँच गई थी। और फिर हमारी तैयारी चल रही है। अभी ये जो सोफ़े हैं ना, इनको शिफ्ट कर रहे हैं हम दूसरी जगह, क्योंकि यहीं पर करेंगे, क्योंकि और जगह उतना स्पेस नहीं है कीर्तन करने के लिए। तो बैठक में ही चल रहा है अभी तो हमारा सारा काम, मतलब जो सफाई का होता है। तो ये जो सोफ़े हैं ना, इनको शिफ्ट करने में लगे हैं अभी हम लोग, मतलब मम्मी, मैं और मेरा बड़ा बेटा। और ये सोफ़े इतने भारी है ना, इनको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना बड़ी दिक्कत हो जा रही है, मतलब भारी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे हम सभी ने कर लिया है, मतलब सोफ़े को हटाने का काम तो कर लिया है। और अभी मैंने ना स्कूल की ड्रेस को नहीं उतारा है, मतलब इसको पहन के ही मैं फटाफट से काम कर रही हूँ, क्योंकि 1 बजने वाले हैं। 12:30 बजे मैं पहुँच गई थी। और फिर मैंने थोड़ी सी लस्सी बनाई, लस्सी पिया, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला है। और यहाँ फटाफट से ना, मतलब माता की फ़ोटो लगा ली हमने। एक टेबल में हमने माता की चुन्नी उड़ाई और उसमें फिर माता की फ़ोटो रख ली है। बाकी मंदिर तो हमारा दूसरे कमरे में है। तो यहाँ पे इसी जगह पे हम कीर्तन करेंगे, तो फटाफट से यहाँ की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम चल रहा है। साफ़ सफाई तो हो चुकी है, सुबह ही साफ़ सफाई कर ली थी, बस शिफ्टिंग का काम करना था। अभी सिर्फ छोटे वाले सोफ़े हमने शिफ्ट किए हैं, बड़ा वाला सोफ़ा अभी साइड में ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब मम्मी और आदित्य जो है साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ना कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। और आदि बोल भी रहा था मैं ही कर देता हूँ, मैं आप रहने दो। फिर मम्मी और आदित्य ने साइड में शिफ्ट कर दिया, जो हमारा चैनल वाला रूम है। फिर इसके बाद यहाँ रचित के हाल देखो कैसे कर रहा है। फिर यहाँ पे सभी जगह खाली हो गई है, अब हमें यहाँ पे दरी बिछानी है। तो सारी तैयारी कर लेते हैं, कोई आ भी गया तो बैठ जाएगा, हम लोग अपना तैयार होते रहेंगे बाद में आराम से। तो यहाँ पे भी दरी भी बिछा ली है हम लोगों ने। और आज ना बच्चों का भी स्कूल था, तो ये भी लेट में आए 11:30 बजे के आसपास। तो इन्होंने भी थोड़ा सा बैठे होंगे, आराम किया होगा, मतलब आराम तो क्या किया, काम ही काम हो रहा था सुबह से। फिर अभी आदित्य ना नारियल को तोड़ रहा है, कच्चा नारियल होता है ना उसको, और फिर वो प्रसादी के रूप में देंगे हम। और मैं केले वगैरह लेके आई थी, तो इनको भी ऐसे ही रखा है, मतलब इनको खोलने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आदित्य ने यहाँ नारियल तोड़ के इनके टुकड़े भी कर लिए थे, मैंने छोटे छोटे काट के पीसेस कर लिए थे। और मैं हो रही थी तैयार, तो मैं यहाँ साड़ी ऐसी लपेट के आ गई हूँ। इससे ना ये नारियल नहीं निकल रहा था, तो इसको फटाफट से निकाल लेती हूँ। और उसके बाद बाकी केले वगैरह सब सही से रख लूँगी, क्योंकि बाद में कोई आ भी जाएगा ना, फटाफट से केले, एक एक केले दे देंगे। और यहाँ नारियल भी काट लिया, आधे तो आदित्य ने काट लिए थे और थोड़े मैंने काट लिए। तो ये काटने के बाद ना अब मैं फटाफट से रेडी होंगी। तो यहाँ पे फ़ैन भी हमने रेडी कर लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत होने वाली है, ज़्यादा लोग आएंगे तो गर्मी, वैसे भी आज ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, पता नहीं इतने पसीने क्यों निकल रहे हैं। तो यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है। और उसके बाद आदित्य को लेने जाना है ढोलक मिजरा, तो वो किसी और के यहाँ पे है, वहाँ से लेके आएगा। और मैं फटाफट से अपनी साड़ी सही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तो कीर्तन में बैठना है। तो यहाँ पे आज मैंने ना ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है। इसका ब्लाउज़ ना कट स्लीव का है, तो सही नहीं लगता कीर्तन के दिन की मैं कट स्लीव पहने, तो मैंने ब्लैक कलर का ब्लाउज़ पहन लिया इसके साथ। और हमारे यहाँ ना पिछोड़ी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए ना मैंने भी पिछोड़ी ओढ़ ली है। और ऐसी फटाफट से तैयार हो गई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया। साड़ी भी अच्छे से नहीं पहनी है, मुझे कंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा था, फिर भी पहन ली जैसी पहननी थी, क्योंकि लेट हो गए। 1 से 1:15 तो हो चुका है। और धीरे धीरे करके
सब आने लग गए हैं, एक आंटी तो पहुंच चुकी हैं। और यहाँ पे ना अभी मैं बत्ती वगैरह जला लेती हूँ। फिर धीरे धीरे सभी लोग आ गए थे और स्टार्ट भी हो गया था हमारा कीर्तन। तो ये है कबड्डवाल दीदी जो ढोलक बजा रही है। इनके बिना तो कोई भी कीर्तन की जो रौनक है ना अधूरी रहती है, मतलब इन्हीं से रौनक आती है। और सभी लोग अच्छे हैं, सभी गाते हैं, पर इनके बिना ना मुझे ऐसा लगता है कि अधूरा ही रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि यही बहुत अच्छे से मतलब जो है ना ढोलक भी बजाती हैं और सारे जो भजन है ना इनको अच्छे से आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग पहुंच रहे थे और फिर मैं ना सभी के टीका भी लगा रही थी, क्योंकि जो भी आते जा रहा था उनको टीका लगाना भी ज़रूरी है। तो सबको जो जो पहुंच रहे थे उनको टीका लगा रही थी मैं। और चलिए अब भजन सुनते हैं। एक से एक भजन गाए थे दीदी ने। नहीं बोला। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद भी तैयार कर लिया था, जिसमें मखाने, मूंगफली और कच्चा नारियल और केले थे। और साथ में मैंने चाय भी रख ली थी, क्योंकि ना 3 बजे सभी लोग जाने वाले थे। तो यहाँ पे 2:30 बज चुका था, मेरे ख्याल से सभी जाएंगे करके मैंने फटाफट से चाय भी रख ली। तो यहाँ पे प्रसाद भी तैयार हो गया है और चाय भी रख दिया। और थोड़ा थोड़ा करके मैं सबको देती रहूँगी, मतलब पहले प्रसाद दे दूँगी, फिर उसके बाद चाय दूँगी जब तक चाय बॉयल हो रही है। वैसे भी सबका फास्ट है, तो फास्ट के लिए मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो फास्ट में खा सकते हैं, जैसे केले हो गए, मखाने हो गया और नारियल और कच्ची मूंगफलियाँ और चाय साथ में। तो यहाँ पे अभी सभी कीर्तन कर रहे हैं और मेरी चाय भी बॉईल हो रही है। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। पर यहाँ पे ना जूस वगैरह तो पियेंगे नहीं कोई, क्योंकि सभी का फास्ट है, सभी चाय पियेंगे। और वो भी ना गुड़ वाली चाय पीते हैं सभी, चीनी वाली तो कोई नहीं पिएगा। तो अभी चाय बॉईल हो रही है, तब तक हम कीर्तन सुनते हैं। आ जाओ तुम डांस करो, आ रहे हैं। आ
उठाऊंगी। उठो। तो यहाँ मैंने प्रसादी भी दे दिया था और साथ में मैं चाय भी लेके आ गई थी और सभी को चाय दे दी मैंने। अभी मतलब भजन चल ही रहे हैं, तो जब भजन ख़त्म हो जाएगा एक ये वाला जो गा रहे हैं उसके बाद सब चाय पियेंगे। तो मैंने सामने ट्रे रख दिए, जिसको चाय पीना होगा वो पी लेंगे। पर सभी ने फिर डिमांड की कि हमें ना कप में नहीं पीना है, मतलब जो डिस्पोजल है ना ग्लास उसमें नहीं पीते हैं क्योंकि फास्ट है। तो सभी बोले थे स्टील के गिलास में दे दो, फिर मैं स्टील के गिलास लेके आई, फिर स्टील के गिलास में सबको चाय दी। तो मैंने डांस कर लिया है, उसकी वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद ना ये अनीता दीदी है, इन्होंने डांस किया। फिर पाठक आंटी के पैर में भी दर्द हो रहा था, पर इन्होंने भी फिर भी डांस कर लिया और बहुत अच्छा डांस किया। फिर यहाँ पे कीर्तन मतलब जो एंडिंग है ना उसमें पहुँच गया था, मतलब आरती स्टार्ट हो गई थी और सभी लोग आरती करने के लिए आगे आ गए थे। कीर्तन ख़त्म होने के बाद सभी लोग चले गए अपने घर को। और फिर उसके बाद इनको याद आया सभी को कि भाई एक सेल्फ़ी ले लेते हैं। फिर सभी ने सेल्फ़ी ली। आधे लोग तो चले गए थे, कुछ लोगों ने सूट पहना था तो वो लोग चले गए थे। फिर यहाँ पे ना मतलब एक दो जने बैठे थे, मतलब आंटी लोग और मेरी दोस्त और एक अम्मा थी। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी गॉसिपिंग की और उसके बाद जो है बाकी हमने सफाई का काम किया। तो आंटी लोग बैठे थे और निशु मेरी दोस्त भी बैठी हुई थी। फिर उसके बाद सभी लोग चले गए थे और मेरी दोस्त यहीं पे थी और मैंने फिर स्टार्ट कर दिया झाड़ू मारना, क्योंकि अब यहाँ पे ना जो चीज़ जहाँ है वहाँ पे रख देते हैं तभी चैन मिलता है। तो यहाँ पे झाड़ू मार लिया था, मम्मी ने भी काफ़ी काम किया। और उसके बाद ना आज मैंने लैंप मंगाया वो भी लगा दिया। फिर रात के टाइम पे पूजा का टाइम हो गया था, मैंने तो पूजा कर ली थी। उसके बाद ना आदित्य हनुमान मंदिर गया था, वहाँ पे उसने हनुमान चालीसा की। फिर घर आके पूजा की मैंने, उसके लिए बनाए ये पकवान, क्योंकि आज मंगलवार का फास्ट भी होता है उसका। उसके लिए पोहे बनाए मीठे। और आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं दोस्तों, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।